गैया रखना सस्ता है, कुत्ता रखना महंगा है, पता है? गैया ज्यादा खाती है कि कुत्ता? खाती तो गाय ज्यादा है, लेकिन महंगा कुत्ता खाता है। कुत्ते के बिस्किट बड़े महंगे होते हैं, गैया का भूसा देख लो। 9-10 रुपए में 1 किलो भूसा आ जाता। भूसा भी 10 रुपए किलो है, पता आपको? 12 रुपए किलो भूसा मिलता है बाजार में। 12, और अभी सीजन अभी ठंडी और आने तो अभी 12-15 रुपए हो जाएगा। इसलिए गाय की सेवा किया करो। गौ माता समुद्र मंथन से निकली, इसलिए दास अनिरुद्ध तो गाय की सेवा करता है। हम तो गौ माता के पांव दबाते हैं, क्योंकि गौ माता समुद्र मंथन से निकली है। गाय का संबंध भगवान से है, तो जिसका जिससे संबंध है, यदि आपने गाय की सेवा की तो गाय का संबंध भगवान से है, तो गाय आपका संबंध भगवान से करा देगी। यदि हमारा डायरेक्ट नहीं हो पाएगा तो गौ माता के माध्यम से। हाँ मैया, ओ मैया, आप गौ माता की सेवा किया करो। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, संतों ने गाय ले ली, उच्चैश्रवा नाम के घोड़े ने निकला जिसे इंद्र ने लिया। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें, अमृत इत्यादि, आखिरी में अप्सराएं, फिर अमृत निकला, धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, देवताओं दैत्यों में बांटा गया। तो यहाँ पर कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी 3 अवतार भगवान ने लिए। बोलिए मोहिनी अवतार की। राजा बलि के यहाँ भगवान स्वर्ग, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में राजा बलि ने हार गए, पर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी के बल पर जीवित किया। ब्राह्मणों की सेवा हुई, और ब्राह्मणों की सेवा राजा बलि ने की। फिर इंद्र हरा ना पाए, भाग गए मैदान छोड़ के। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा तुम बन तो गए राजा, पर लीगल बन जाओ तो 100 यज्ञ कर लो। 99 यज्ञ पूरा हो गए राजा बलि के। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे नर्मदा तट पर कि तभी वामन भगवान आ गए। माँ अदिति बड़ी परेशान हुई कि मेरे बेटे परेशान हैं। तब माँ अदिति ने पयोव्रत किया, जिसके प्रभाव से वामन भगवान आए। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान ने राजा बलि के द्वार पर जाकर 3 पग की भिक्षा मांगी। कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। राजा बलि ने कहा, प्रभु ज्यादा मांग लो। भगवान बोले, नहीं 3 ही बहुत है, संतुष्टि है हमें। राजा बलि ने 3 पग भूमि दी। शुक्राचार्य जी ने रोका, राजा बलि नहीं माने और कहा कि आज दूंगा, दान करने से किसी को मत रोको। शुक्राचार्य जी आंख फोड़ दी भगवान ने, रोक रहे थे इसलिए। कुछ लोग हैं खुद तो अच्छा काम करेंगे नहीं, और कोई दूसरा करता है तो उन्हें रोकते हैं। ऐसे लोगों की एक आंख फोड़ देते हैं भगवान, बाद में वो कौआ बनते हैं, फिर काम 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 करते रहते हैं। किसी को अच्छे काम करने से क्या रोकते हो? तो राजा बलि को रोका शुक्राचार्य जी ने, भगवान ने आंख फोड़ दी। 3 पग भूमि का संकल्प लिया। भगवान ने विराट स्वरूप बनाया, और पहले पग में पाताल नापा, अतल विदल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरे पग में भगवान ने भूर्भुवः स्वः, महरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? बोले, राजा बलि ने कहा मेरे धन को नापा है भगवान अभी, आप अब मुझे नाप लो। राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा चरण रखा। कहां रखे पांव भगवान ने? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के माथे पर भगवान ने चरण रखे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपने, मैं आपको, भगवान ने कहा मैं आपको छलने आया, आपने मुझे छल लिया। ओ भैया को जगाना जरा। अरे आपसे ही बोल रहे हैं, पीछे देख रहे हो। राजा बलि को भगवान ने तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के
मस्तक पर वामन भगवान ने पाताल का राजा बनाया। लक्ष्मी जी भगवान द्वार पर बन करके द्वारपाल बनकर खड़े हुए। बाद में लक्ष्मी जी आई और भगवान को लेकर के चली। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। मत्स्य बनकर आए भगवान और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और अपनी लीला की। अब भगवान सूर्य वंश में प्रकट होंगे, फिर कृष्ण वंश में भगवान का जन्म होगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए। इन्हीं के वंश में ना आगे नभग हुए। नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मई। ऐसे अम्बरीश जी महाराज बड़े प्रेम से इन्होंने अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीश जी, आप लोगों को भी एकादशी करनी चाहिए, करनी चाहिए। एकादशी किया करो, अम्बरीश जी करते। एकादशी के व्रत का फल था दुर्वासा जी का अभिमान चूर किया और भगवान सदा अम्बरीश की रक्षा में रहा करते थे। भगवान स्वयं दर्शन दिया करते थे। एकादशी का व्रत करने वाले के ऊपर भगवान इस तरह प्रभावित रीझते हैं कि भगवान खुद उसके आगे पीछे डोलते हैं। अम्बरीश ने इन्हीं के वंश में सगर हुए, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया और गंगा मैया को प्रकट करने के बाद उनके वंश में